हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंडियन डेव। सो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉप्स के बारे में। लाइक रिएक्ट में प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं स्टेट के बारे में। स्टेट क्या है, क्लास बेस्ड कंपोनेंट कैसे डिफाइन करते हैं, उसके अंदर हम उसको स्टेटफुल कैसे बनाते हैं। लाइक हमने स्टेट डिफाइन करी थी, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिफाइन करने वाले हैं लाइक प्रॉप्स क्या हैं, जो कि रिएक्ट का डिफाइंड कीवर्ड है। तो प्रॉप्स जैसा कि समझ में आ रहा है, प्रॉप्स मतलब प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ है, और हम अपने फर्स्ट कोड में, वेरी फर्स्ट कोड में हम उसको यूज़ भी कर चुके हैं। तो सबसे पहले मैं उसके लिए बनाता हूँ एक फंक्शनल कंपोनेंट, लाइक नेम कंपोनेंट। मैंने यहाँ इसको डिफाइन किया, लाइक एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ एरो फंक्शंस की यूज़ करके। तो अगर आप लोगों को एरो फंक्शंस में कोई कन्फ्यूज़न है, आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं, लाइक जो हमारी लाइक मॉडर्न जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ है। तो इस नेम कंपोनेंट के अंदर से मैं रिटर्न करना चाहता हूँ अपना जो कि हमारा जो सिंटेक्स था नेम शो करने के लिए, उसके अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पे अपना नेम वाला सिंटेक्स। तो एक फंक्शनल कंपोनेंट है जिसको मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर एज अ नेम कंपोनेंट टैग। सो यस, इस तरह से मैंने यूज़ कर लिया है एक फंक्शनल कंपोनेंट को अपने रेंडर मेथड के अंदर। अब इस मेथड को मैं कई बार लाइक इस फंक्शनल कंपोनेंट को मल्टीपल टाइम से रीयूज़ भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक बात दिख रही होगी, जो लास्ट वीडियो में बात करी थी कि हम किसी भी कंपोनेंट को पोस्ट फिक्स में रखेंगे कंपोनेंट, वो तो मैंने यूज़ किया ही किया है। और जो हमारा कन्वेंशन रहता है, लाइक फंक्शन को हम हमेशा स्मॉल लेटर से डिफाइन करते हैं और कैमल केस में लिखते हैं। लेकिन मैं यह सजेस्ट करूंगा कि अगर हम किसी भी लाइक अगर कोई भी कंपोनेंट हम उसको डिक्लेयर कर रहे हैं एज अ कंपोनेंट, तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, बाकी कैमल केस में हो सकता है। तो ये फर्स्ट लेटर कैमिकल केस में होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है रिएक्ट की तरफ से। सो अगर मैं इसको सेव करूं, देन द रिजल्ट शुड बी द सेम लाइक द इंडियन डेव। और अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। लाइक स्टेट क्या था, स्टेट थी हमारी उसी पर्टिकुलर कंपोनेंट की स्टेट एट एनी पर्टिकुलर टाइम। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अब जैसे यहाँ पे ये डिफाइंड है नेम कंपोनेंट। अब यहाँ से हो सकता है मैं कुछ प्रॉपर्टी यहाँ से पास करूँ, लाइक जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में किया था नेम। मैं यहाँ से डिफाइन कर रहा हूँ नेम। नेम इक्वल्स टू मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया लाइक मेरा नाम आयुष। अब मैंने ऐसे डिफाइन करा नाम अपना आयुष। तो ये जो नेम कीवर्ड है जो कि हमने JSX के अंदर लिखा है, JSX जो कि है जावास्क्रिप्ट XML नोटेशन। तो इसके अंदर ये अगर कोई टैग है उसके अंदर मैं कुछ भी प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकता हूँ। अब ये प्रॉपर्टी मुझे इस फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर कैसे मिलेगी, वो मिलेगी एज अ प्रॉपर्टी। जैसे मैं यहाँ लिख सकता हूँ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी एज अ प्रॉपर्टी मिलेगी। अब इस प्रॉपर्टी के लिए ही डिफाइन लाइक इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे कंसोल करा कर देखूँ, कंसोल डॉट लॉग। अब हम अपने लाइक उसमें जाके देखते हैं, कंसोल में जाके देखते हैं एक्चुअलिटी में कि हमारे पास क्या डेटा मिल रहा है। मैंने यहाँ से नेम ट्रांसफर किया है, तो मुझे नेम मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं सेव किया, यहाँ आप देख सकते हैं मुझे मिला एक ऑब्जेक्ट। क्योंकि हो सकता है इस प्रॉपर्टीज में लाइक इस कंपोनेंट को, ये जो नेम कंपोनेंट है इसको मैं मल्टीपल प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहा हूँ। लाइक मैं यहाँ डिफाइन कर दी मैंने एज, एज इक्वल्स टू 23। तो इस तरह से अगर मैं देखूँ यहाँ पर आऊँ, तो मुझे उसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज मिल रही होंगी या जो भी प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ डिफाइन कर रखी होंगी वो मुझे मिल रही होंगी एज ऑब्जेक्ट। और मैं इस कीवर्ड को लाइक इस जो यहाँ से प्रॉपर्टीज है उनको सिंपली यूज भी कर सकता हूँ। लाइक नेम मैंने यहाँ से यूज कर लिया, दिस लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि प्रॉपर्टीज इसी के अंदर अवेलेबल है। प्रॉपर्टी डॉट नेम मैं अगर जाकर देखूँ तो मेरे पास यहाँ आ चुका है आयुष, जो कि हमने पास किया था लाइक एज अ प्रॉपर्टी। मैं लिख सकता हूँ माई नेम इज आयुष, वहाँ मिल जाना चाहिए मुझे। सो यस, दिस वाज द लाइक द प्रॉपर्टीज। सो इस प्रॉपर्टीज के लिए जैसे हमारे रिएक्ट में स्टेट डिफाइन है, ऐसे एक कीवर्ड उन्होंने सजेस्ट कर रखा है लाइक रिएक्ट कम्युनिटी ने कि हमें यूज करना चाहिए प्रॉप्स। तो आपको हर जगह सुनने को मिलेगा लाइक व्हाट इज प्रॉप्स, व्हाट इज स्टेट, स्टेट और प्रॉप्स में डिफरेंस क्या है। सो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे ही यूज करूँ प्रॉप्स, तो ये कहलाती है प्रॉपर्टीज ऑफ एनी लाइक कंपोनेंट। एंड द नेक्स्ट थिंग इज लाइक जैसे ये तो हो गया फंक्शनल कंपोनेंट में मैंने प्रॉपर्टी डिफाइन करी है। अब सिमिलर प्रॉपर्टी अगर मैं यहाँ से जो हमारी index.js फाइल है जहाँ पे हमारा ये जो ऐप है, अब हमारा ऐप क्या है पर्टिकुलरली क्लास बेस्ड कंपोनेंट है। तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट को प्रॉपर्टीज कैसे मिलती हैं, लाइक अगर मैं यहाँ भी अपने index.js से यहाँ से प्रॉपर्टी डिफाइन कर दूँ, कुछ नेम मैंने पास कर दिया जॉन, जॉन पास कर दिया। अब मैं ऐप के अंदर अगर मुझे जो जो प्रॉपर्टीज मिलनी है वो कहाँ मिलेंगी मुझे, कंस्ट्रक्टर के अंदर। लाइक यहाँ से मैं देखूँ तो मुझे प्रॉपर्टीज मिल रही होंगी कंस्ट्रक्टर के अंदर, और उन्हीं प्रॉपर्टीज को पास कर दूंगा अपने सुपर को। सुपर मतलब इस कंपोनेंट के कंस्ट्रक्टर को। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो प्रॉप्स है इसको एक बार कंसोल करा कर देख लेते हैं लाइक क्या डेटा मिल रहा है मुझे, क्या सिमिलर डेटा मिल रहा है या क्लास बेस्ड या और फंक्शनल में डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा मिलता हो। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं प्रॉप्स, वहाँ जाकर चेक करते हैं क्या डेटा मिला है एक्चुअलिटी में।
सो बेसिकली अभी यहाँ कुछ भी डेटा शो नहीं हो रहा, रीज़न है ये index.js फाइल अभी सेव नहीं हुई है। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ का चेक करता हूँ, तो मुझे जो डेटा मैंने अपना index.js फाइल से सेंड किया था जॉन और एज, वो मुझे मिल चुकी हैं यहाँ पर लाइक कंस्ट्रक्टर में, इसके कंस्ट्रक्टर में। तो ये प्रॉप सेट हो चुका है इस कंपोनेंट के ऊपर। अब मैं इस प्रॉप्स को कहीं भी लाइक यूज़ कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे इस प्रॉप्स को यूज़ किया था लाइक यहाँ से नेम और ये एज। अब मैं इसको यहाँ से हटाकर अपना जो लाइक पेरेंट कंपोनेंट है, इस फंक्शनल कंपोनेंट का नहीं, जो पेरेंट कंपोनेंट है जो कि है हमारा क्लास बेस्ड, उसके प्रॉप्स से उठाऊँ अगर दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम, और इसको यहाँ पे सेव करूँ, वहाँ जाकर चेक करूँ। सो गाइस जॉन इज विजिबल हियर, जो कि हमें मिला है लाइक पेरेंट प्लेस से जहाँ से कॉल हुआ था ऐप कंपोनेंट। सो यस, इस तरह से हम पास करते हैं प्रॉपर्टीज, और यही होती हैं प्रॉप्स। तो प्रॉप्स का और स्टेट का हम कंक्लूड करें तो हम स्टेट क्या है, उसी कंपोनेंट के विद इन विद इन जो उस कंपोनेंट के अंदर डेटा अवेलेबल है उसके बारे में बात करी गई है। प्रॉप्स क्या है, प्रॉप्स जो है हमारे किसी पेरेंट कंपोनेंट से या फिर जहाँ से वो कंपोनेंट कॉल हुआ है वहाँ से हमें जो प्रॉपर्टीज मिल रही हैं अपने कंपोनेंट के लिए, वो कहलाती हैं पर्टिकुलरली प्रॉप्स। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट लाइक प्रॉप्स। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी हुई हो प्रॉप्स और स्टेट में। सो अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो फिर आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल द इंडियन डेव। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।